इंसान ऑलरेडी ब्यूटीफुल ही होता है, बट Yes. हम उनको एक अलग कॉन्फिडेंस देते हैं जो वो 4 जन के सामने खड़े हो तो उनको नर्वस फील ना हो। क्लाइंट लिस्ट क्या क्या है? विराज गिलानी है, भारती सिंह को लगाया है, खुशी सोलंकी है, वो तो Okay. हमारा रेगुलर क्लाइंट है। अभी 2 दिन पहले हमने उनका स्टिकॉन्स बना के उनको कुरियर किया है। एक इंसान इतने मल्टीपल स्किल्स कैसे? बहुत सारी इंक्वायरी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था क्लाइंट आ रहे हैं तो मैं खुद ही क्यों ना सीख लूं। ये जो सारी स्किल्स हैं आपने फिर प्रोफेशनलिज्म के अंदर जब आप एंटर किए, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस क्या था आपका? क्लाइंट के फोटोज वगैरह रेफरेंस बहुत अच्छा रहता हाँ है, जी। बट बाद में क्लाइंट वो उसका कॉस्ट सुनते हैं तो वो भाई 5 रुपए के कौन से और मतलब इतना चार्ज क्यों ले रहे हो आप। आज के ज़माने में इतने कंपटीशन में किसको अगर खड़ा होना होगा तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट तरीका होगा? वेलकम गाइस टू द यंग कास्ट, एक नए दौर का भारत। आज के जो हमारे गेस्ट थे वो ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आप नोटिस कर रहे होंगे इंडिया में जहाँ ब्यूटी इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सेवरल प्रोडक्ट्स आर जस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ द एड्स। आप यूट्यूब स्क्रॉल करो, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, आप टीवी के एड्स में भी देख सकते हो, बहुत सारे आप नोटिस कर सकते हो। ये जो ब्यूटी इंडस्ट्रीज हैं इनके प्रोडक्ट्स हैं स्किन केयर, सन टैन एंड ऑल एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दिस अ मेकअप। आज के जो हमारे गेस्ट इज वन ऑफ द प्रो और द प्रो लेवल ऑफ द मेहंदी आर्टिस्ट, नेल आर्टिस्ट एंड इवन द मेकअप आर्टिस्ट। जहां पर आप नोटिस कर सकते हो मेकअप हम तब करते हैं जब हमें हमारे एक बेस्ट डे को एक बेटर लुक से हमें सजाना होता है। मेकअप इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस, यस, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इस मेकअप के पीछे, इस स्किल के पीछे कितना ज्यादा हार्डवर्क है, आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है वो आपको बताएंगे। यस, शी इज द फाउंडर ऑफ द आरू आर्ट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मिस आरती हरसोरा। She is a founder of the Aru Art. She is also the judge of the many makeup artist competition in the several colleges. For example, LR Tiwari College of Engineering, SNDT Women's College. Apart from this, she owns her own brand, the Night Cream. इनका ऐसा दावा है कि अगर आपने इसको at night 7 days से रेगुलर अगर आपने लगाया है तो yes, it decrease your D10 body. मतलब अगर आपके बॉडी के ऊपर अगर कोई भी टैनिंग है तो इस चीज को क्या कर देगा, डिटेन करना स्टार्ट कर देता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स लिसन अबाउट आवर गेस्ट मिस आरती हरसोरा। Yes, guys. Today we have our own one of the entrepreneur, the upcoming entrepreneur of the India. She has owning an Aru Art. Yes, Aru Art एक नया ब्रांड है जो आप नोटिस कर सकते हो। एक इंडिया के अंदर मुंबई से स्टार्ट हुआ है। मुंबई की गलियों के अंदर से एक आइडिया आया, एक इंस्पिरेशन जागी, एक हार्ड वर्किंग वुमन ने अपने आप को सेल्फ बिल्ड करने के लिए स्टार्ट किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड फोकस विद आवर गेस्ट आरती हरसोरा मैम। सो यस, कैसे हैं आप मैम? आई एम गुड। आप कैसे हो? आई एम गुड टू मैम। थैंक यू सो मच राहुल कि आपने मुझे आपके पॉडकास्ट में बुलाया, इनवाइट किया। यस, इट वाज ऑल अबाउट यू मैम। मैम मुझे एक बात बताइए, ये जो आरू आर्ट करके आपने जो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, इट इज ऑल अबाउट द ब्यूटी इंडस्ट्री प्रोडक्ट एंड इट इज ऑल अबाउट द टीचिंग। आपने जैसे कि हमने बैक स्टेज पे बात किया था, आपने कहा था कि मैं टीच मतलब मैं पढ़ाती भी हूँ, नेल आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, इवन आई एम द प्रोफेशनल इन द मेहंदी मेकिंग एंड ऑल। कहाँ से ये स्टोरी, कहाँ से कि आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे खुद के पैर पे खड़ा होना है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है? एक्चुअली कैसा है ना राहुल, की स्टोरी सबकी होती है। सो मेरी भी स्टोरी थी। सो मेरे डैडी फर्नीचर लाइन में है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहते हैं। सो मेरे डैडी मतलब बहुत अच्छा यूनिक आर्ट बनाते हैं। सो उनका देख देख के मुझे भी हुआ कि मैं कर सकती हूँ। तो स्टार्टिंग मेरा मेहंदी से हुआ। 8th स्टैंडर्ड में मैं मेहंदी करती थी। 8th स्टैंडर्ड? यस, 8th स्टैंडर्ड से मैं मेहंदी करती थी। तब तो मैं ऐसे सिंपल ही आजू बाजू सबको मेहंदी लगाती थी, नॉर्मल एक नॉर्मल बच्चा जैसे एक मेहंदी मिल गया, लोगों के हाथ में लगाना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो वहां से मुझे मिला कि नहीं यारू तू बहुत अच्छा करती है, आरती तू बहुत मस्त करे छे, ऐसा कि बहुत मतलब वो टाइम पे तो कुछ मिलता भी नहीं था, पेमेंट वगैरह ऐसे लाओ 5 रुपए का कौन है, लगा दो फटाफट से। बट वो टाइम पे हमारी कमर दुखती थी, ये नेक पेन वगैरह बहुत होता था। बट तो भी ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है, पैशन है तो करते हैं। तो जैसे जैसे कैसे हो रहा है कि 5 रुपीज का कौन सबको पता है कि, तो मतलब लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो नहीं दिख रही किसी को। और उसमें सेकेंडरी कैसा होता है कि नॉर्मल सबको कॉस्टिंग पता है कि 5 रुपीज का एक फोन है, तो उन लोग पे नहीं करते। और वो टाइम पे ऐसा होता है भाई इतना मेहनत करे पे नहीं मिल रहा है, बट इट्स ओके। तो भी मैंने 5 इयर्स मैंने मेहंदी किया, अभी भी मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। बट उसके बाद स्टार्ट हुआ नेल आर्ट। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेहंदी इतना अच्छा कर लेती हूँ तो नेल आर्ट क्यों नहीं।
तो आपके हाथ से दिख रहा है। या Yes. तो कैसा है कि बाद में 10th के बाद मैंने स्टार्ट किया लिटिल बिट नील आर्ट स्टार्ट किया। पहले तो मैंने खुद ओन सीखा, मैंने किसी के पास सीखा नहीं है, ना मेहंदी ना नील आर्ट। बाद में स्लोली मैंने खुद से किया। बाद में जहाँ मुझे कंफ्यूजन होने लगा तो बाद में मैंने अटेंड किए वर्कशॉप्स वगैरह। हाँ, yes. तो कैसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं खुद का बेस स्ट्रॉन्ग कर दूं। Yes. जब तक मुझे ABCD नहीं आएगी तब तक मुझे वर्ड्स नहीं आएंगे, राइट? हाँ जी। एग्जैक्टली। तो वर्ड्स सीखे, वर्ड्स के बाद मैंने पैराग्राफ सीखे, पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप कहाँ लगाना है वो मैंने वर्कशॉप से सीखा। और अभी Excellent. मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि जो मैंने फेस किया है फॉर माय पास्ट वो मेरे स्टूडेंट अपने फ्यूचर में ना करें। हाँ, तो उसके लिए मैं जितना हो सके उतना बेस्ट सिखाने का ट्राई करती हूँ और उन लोगों को मैं भी छोटे छोटे वर्कशॉप लेके आती हूँ जिसमें मेरे स्टूडेंट और अच्छा कर सके अपने आगे के लिए। सवाल था कि बहुत सारी चीजें आपने कहा, आप मेहंदी हो, नेल आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ट्रीटमेंट, आपने मुझे बताया बैक स्टेज बोटॉक्स करके कुछ होता है। यस एक्चुअली हेयर ट्रीटमेंट होता है वो बोटॉक्स, वो 8 महीने तक रहता है। जितना आपका वॉश रहेगा वो वैसे वैसे ट्रीटमेंट निकलता है। तो एक इंसान इतने मल्टीपल स्किल्स कैसे, मतलब क्या? एक्चुअली कैसा है ना राहुल कि देखो जब मैं मेहंदी करती थी तब मुझे कोई सब मतलब सारे क्लाइंट्स पूछते थे आपके ध्यान में कोई नेल आर्टिस्ट है क्या? तो वो टाइम पे हुआ कि मैं किसी और का रेफरेंस दे रही हूँ, राइट? तो रेफरेंस देने के टाइम पे मुझे होता था मैं क्यों ना सीख लूं। अभी मेहंदी के बाद नेल्स सीखा, नेल्स के बाद मुझे ऐसा वापस सब क्लाइंट का कन्वर्सेशन था कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है क्या आपके ध्यान में, कोई हेयर आर्टिस्ट है क्या आपके ध्यान में, मतलब बहुत सारी इंक्वायरी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था क्लाइंट आ रहे हैं तो किसी और को पास ऑन करने से अच्छा मैं खुद ही क्यों ना सीख लूं। मतलब हाँ, आपको भी पता है कि मैं एक बिजनेसमैन वाला माइंड है। तो मतलब नॉर्मल है कि एक मेहंदी का कोन लेके तो मैं नहीं कर सकती कि आपको पता है कॉम्पिटिशन कितना है मार्केट में। हाँ जी। एक कोन आ गया तो दूसरा सामने रेडी रहता है कि टक्कर देने के लिए। या तो उसके लिए मैंने पूरा सैलून डाला जिसमें मेहंदी, नेल आर्ट, ब्यूटिशियन, मेकअप वगैरह सब होता है, जिसमें हेयर स्टाइल, हेयर ट्रीटमेंट वगैरह भी होता है। सो ओके, तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप है। मतलब अगर मैं आरू आर्ट के अंदर आऊंगा तो फिर अगर एक वुमन अगर एंटर करती है तो ब्राइड बन के निकलेगी। एग्जैक्टली, ब्राइड बन के निकलेगी वो। डेफिनेटली। तो दूसरा सवाल, जैसे कि आप नोटिस करते हो कि हम इस वक्त मुंबई के अंदर बैठे हैं, मुंबई में इतना आप नोटिस कर सकते हो कंपटीशन है। हर गली के अंदर हर कोई ना कोई एक लड़की एक कोन लेके बैठ रही है। आप उनसे यूनिक कैसे हो? एक्चुअली कैसा रहता है ना कि मेहंदी लगाना इज नॉट इजी फर्स्ट थिंग। ओके। उसमें टैलेंट चाहिए, टैलेंट नहीं आपका दिमाग चाहिए। हर एक आर्ट नॉर्मल आपको A4 एप्पल निकालना सबको आता है, बट वो ए को और कौन से डेफिनेशन में आप डाल सकते हो, मतलब बहुत यूनिक डिजाइन रहती है। अभी मेहंदी के कोन में भी बहुत अलग अलग टाइप्स के मेहंदी के कोन रहते हैं, जिसमें केमिकल वाले हो गए, अलग अलग हो गए, जिसमें हमारी मेहंदी एकदम स्पेशल रहती है, जिसमें हम लोग पूरे कोन में ऑर्गेनिक मेहंदी रहती है, जिसमें 2 साल के बच्चों से लेके प्रेग्नेंट वुमेन्स तक भी यूज कर सकते हैं। हम खुद बनाते भी है, हम लोग सेल भी करते हैं। ठीक है, आप मुझे बोल रहे थे ना आपके ना खुद के बहुत सारे आपने प्रोडक्ट्स आप खुद, मतलब जब आप बच्चों को सिखाते हो, आप जैसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हो या फिर जो क्लाइंट आपके पास आता है, तो आप मुझे बता रहे थे कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स मैं खुद ऑर्गेनिकली मैं बनाती हूँ अपने पास से। एग्जाम्पल कैसा, मेहंदी का कोन है, मेहंदी के सारे प्रोडक्ट्स है, हेयर से लेके हैंड मतलब नेल तक की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग मेहंदी के कोन खुद बनाते हैं, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मेहंदी यूज होती है, ऑयल यूज होता है, शक्कर वगैरह हम लोग खुद बनाते हैं और हम लोग सिखाते भी है स्टूडेंट्स को। और बाहर कैसा है कि सब केमिकल वाले मिलते हैं, जैसे कि पील ऑफ हो जाती है मेहंदी, केमिकल रहती है। सारी वुमेन्स का एक ही प्रॉब्लम रहता है, मेहंदी लगानी अच्छी लगती है, रचती भी अच्छी है, बट निकलने के टाइम पे बहुत पील ऑफ होती है, पपड़ी निकलती है, और खाने में आटा बांधने में भी पपड़ी, सब जगह पे पपड़ी। बट हमारी मेहंदी ऑर्गेनिक है, 101%, सारी स्किन टाइप पे सूट होती है और पील ऑफ भी नहीं होती है। हाँ, मैंने जैसे कि एक बार मेहंदी, चलो ठीक है, तो हम भी ऐसे लगा रहते हैं, तो एक मेहंदी ऐसी थी, लगाई 5 मिनट में उसको साफ किया, रंग चढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। नहीं वैसा नहीं होता। ऑर्गेनिक मेहंदी को चढ़ने में 24 आवर्स लगते हैं, हमारी मेहंदी को चढ़ने में 24 आवर्स लगता है। मतलब जो केमिकल वाली मेहंदी रहती है, आप जो बता रहे हो उसे डाई मेहंदी बोलते हैं, जो 1 सेकंड के अंदर निकाल रहे हो, वो निकल रही है और कलर चढ़ रहा है, वो यहाँ पर नहीं, US वगैरह में ज्यादा चलती है। तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? उसके साइड इफेक्ट ये है कि वो आपको, मतलब आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है,
तो वो आपको रेड पैचेस छोड़ देगी, Rashes. या पैचेस पैचेस, या जिससे आपको इन्फेक्शन होगा, ईचिंग्स होगी, या आपको साइड इन्फेक्शन भी हो सकता है अंदर ब्लड वगैरह में। तो जितना हो सके आप वो सब यूज ना करो तो बेटर है, ऑर्गेनिकली जाओ, ऑर्गेनिकली कलर चढ़ता है। आरू आर्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से और प्रोडक्ट्स हैं? जैसे एक मेहंदी आपने बताया, जैसे कि मेहंदी है, नेल आर्ट में हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री, हमारी पॉलिश है। और जैसे आप हेयर ट्रीटमेंट में भी समझ, Yes. हाँ हेयर ट्रीटमेंट हमारा अभी बहुत मुझे है तो हेयर ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत सारे यूनिक और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, ट्रीटमेंट्स है हेयर फॉल्स की। बहुत सारे लोग को गुजराती में ऐसे बोलते खोड़ो થઈ ગયો છે, डैंड्रफ हो गए, ओके, तो वो सब चीज भी निकल सकता है, 1 यूज 2 यूज में सब रिमूव हो सकता है। वो सारी बेस्ट ट्रीटमेंट्स है हमारे पास। ओके। तो ये सारी चीजें आप अपने तरफ ही बनाते हो, मतलब अपने पास से बनाते हैं? कैसा है कि मेहंदी, नील आर्ट में बहुत कुछ हम बनाते हैं। अभी स्किन केयर की 2-3 चीजें हम हमारे साइड से ही बनाते हैं, जैसे कि नाइट क्रीम वगैरह हो गया, बट बाकी सब चीज हम ब्रांडेड यूज करते हैं फॉर क्लाइंट्स। अभी कैसे क्लाइंट्स को ब्रांड का ज्यादा रहता है कि हमारा ये ब्रांड से ये हो रहा है, आप हम पर लॉरियल का स्पा करो, आप हम पर ये स्पा करो, वो स्पा करो। तो हमने हो सके उतना सारा ब्रांडेड प्रोडक्ट रखा है। ओके। कौन कौन से क्लाइंट्स आपने विजिट किए हैं, मतलब या फिर कौन कौन से आपके क्लाइंट लिस्ट क्या क्या है? एक्चुअली ऐसे देखने जाओ तो विराज गिलानी है, जो गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में अभी गुजराती मूवी उनका निकला था जमकुड़ी, वो उनका हमने पूरा फैमिली विजिट किया है, उनके मॉम को, उनकी नानी को, जिनके साथ वो रील्स डालते रहते हैं अभी रिसेंटली, उनको हमने मेहंदी लगाया है। भारती सिंह को लगाया है, भारती सिंह कॉमेडी, या एग्जैक्टली उनको लगाया। बाद में खुशी सोलंकी है, वो तो हमारा रेगुलर क्लाइंट है। अभी 2 दिन पहले हमने उनका स्टिकॉन्स बना के उनको कुरियर किया है। खुशी सोलंकी, शिल्पा शेट्टी एक्चुअली उनके फ्रेंड्स है वो लोग, और उन्होंने बहुत सारी मूवीज, सखी मूवी है, उसमें भी उन दोनों ने काम किया है। ओके, खुशी सोलंकी मैम। तो मतलब आप एक प्रोफेशनल भी आप लेवल पे आप गए हो, मतलब हाँ प्रोफेशनल लेवल पे। और वीना नागड़ा जो मेहंदी में बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं मेहंदी इंडस्ट्री में, मैंने उनके साथ भी 3 से 4 साल काम किया, उसके बाद मैंने ये सब फिर आपने सोचा कि अब खुद के पैर पे खड़े होके अभी मुझे एक आरू आर्ट एक स्टार्ट करना है। सो आप ये जो मुझे बार बार बता रहे हो कि मैंने आपके नाम में या फिर आप ये जो बिजनेस का नाम है वो आर्ट के ऊपर है। यस एग्जैक्टली। मैं आपको 1 से 2 एग्जांपल दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। सो राहुल, ये सारे आर्ट है जो हमारे स्टूडेंट्स ने किए। सो ये सारे आर्ट मेरे स्टूडेंट्स ने किए, जिसमें फोटोग्राफी आर्ट है, जिसमें खाटू श्याम जी का फोटो है। खाटू श्याम जी, ये सारे ब्राइडल मेकअप, ब्राइडल लुक, ये सारे कार्टून आर्ट है। ये 3D आर्ट है, कैट आई है, और भी कुछ मैं आपको शो करती हूँ। जैसे कि फेस्टिवल के टाइम हम ये सब दिखाते हैं। फर्स्ट बैच में मैंने ये लाइनिंग आर्ट दिखाए थे, सेकंड फेस्टिवल में मैंने ये सारे लाइनिंग आर्ट बताए, कार्टून में मैंने ये सारे दिखाए, 3D में ये, मतलब हर एक बैच में यूनिक। एक बैच में मैं जो सिखाती हूँ वो मैं हर एक बैच में नहीं सिखाती हूँ, रिपीट नहीं हो रही, रिपीट होता ही नहीं है हर दिन, मतलब कुछ नया सीख रहा है। और सब जगह कैसा रहता है, एक ही नील का सिखाते होगे, बट मैं 5 सेट सिखाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट के पास कोई क्लाइंट आया कि मुझे मैम एक उंगली में ये करना है, बट बाद में 4 फिंगर क्या मतलब एम्प्टी हो जाएगा ना, क्या सेटल करना है, तो 5 के 5 फिंगर में एक अलग यस एग्जैक्टली, यस 1 2 3, मतलब हर एक टाइप के आर्ट का मैं 3 सेटअप समझाती हूँ स्टूडेंट्स को। और ये सारे फेस्टिवल, ये नवरात्रि का फेस्टिवल है, मतलब जैसे जैसे अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं वो भी हम लोग आर्ट में क्रिएट करते हैं। हाँ, यही तो आर्टिस्ट का काम है, वो चीजों खाली अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है। तो एक नेल आर्टिस्ट हो गया, आपने मुझे हेयर ट्रीटमेंट के बारे में बताया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने बताया था कि आपके पास कोई तो एक नाइट क्रीम है, ये जो स्किन केयर के अंदर भी जो आप इस वक्त आप एक मल्टीपल एंगल से आप पूरे की पूरी ब्यूटी इंडस्ट्रीज के अंदर आप एंटर कर रहे हो, ये स्किन केयर का क्या था? आपने मुझे कुछ बताया था राहुल 7 डेज में रिजल्ट आते हैं। एग्जैक्टली राहुल, आई थिंक कि आपको भी ट्राई करना चाहिए, मतलब सबके लिए ये नाइट क्रीम 7 डे रिजल्ट है। और रात को सोने के टाइम पे आप अप्लाई करो, एंड फेस पे यूवी लाइट नहीं जानी चाहिए, ना फोन की ना एनीथिंग। आपको सोने के टाइम पे सिर्फ सिंपल यूज करके लगाना है, नथिंग मोर। 7 डेज रिजल्ट है ये, फेस क्लीन किया, एकदम क्लीन एंड व्हाइटनिंग आएगा, और एक अलग सी शाइन आएगी आपको अंदर से।
और ये पूरा ब्लैक हेड्स रहते सब। मुंबई में रहते हो तो आपको ब्लैक हेड होने ही वाले हैं, क्योंकि लाइफ भी Pollution, इतनी yeah. पोल्यूशन, भाग दौड़, सोने का कम मिलता है, भाग Yes. दौड़ वाली लाइफ है। सो वो सब रिमूव हो जाते हैं बिना साइड इफेक्ट के। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने वो ट्राई किया है, यूज भी करते हैं और सुपर रिजल्ट है। वाओ। या तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, Yeah. तो अगर हमें ये आपसे लेना होगा या फिर किसी को भी आपसे लेना होगा तो वो आपको कैसे रीच करेंगे? आप हमारी गूगल आईडी पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप बोरीवली में रहते हो तो आपके लिए ये एकदम नियर बाय रहेगा। बोरीवली स्टेशन से 3 मिनट्स वॉकिंग, अंकित हॉस्पिटल के नियर बाय आरू आर्ट का वर्कशॉप मतलब शॉप है, तो आप Okay. इसमें आके ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि अगर एक ब्यूटी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री, अभी अभी हमने वीना काटी मैम के साथ हमने हमारा कास्ट था, तो Okay. मैम से तो हमने इतना पूछा नहीं, बट जब हमने उस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया तो बैक स्टेज पे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो मेकअप करते रहते हैं एक कैमरे पे एक अच्छा ग्लो लाने के लिए। तो आरू आर्ट में ऐसा क्या हो रहा है? सो राहुल, कैसा होता है कि ब्यूटी मतलब इंसान ऑलरेडी ब्यूटीफुल ही होता है, बट Yes. हम उनको अलग कॉन्फिडेंस देते हैं जो वो 4 जन के सामने खड़े हो तो उनको नर्वस फील ना हो, मतलब yes. सेल्फ कॉन्फिडेंस मिले हाँ जी। उनको। ये जो आपने बताया, ये जो आपके 7 से 10 साल की, 8 से 10 साल की जर्नी है, Yeah. इतनी बड़ी जो जर्नी आपने अब तक अटेंड किया इतने कम एज के अंदर, बाय प्रोफेशन या फिर आपने क्या क्या अचीव किया इसके अंदर? मतलब मैं अगर ये पूछूं तो आपने किन किन से सीखा है, कहाँ कहाँ से आपने ये कोर्सेज किए हैं? एक्चुअली कैसा था कि 5 इयर्स तक तो मैंने खुद ही किया, मैंने आपको जो बताया, Self-made. बट हाँ सेल्फ मेड। बाद में मैं गई जयश्री मैम के पास जो अहमदाबाद में लोकेटेड है, और बहुत सुपर रिजल्ट था, बहुत अच्छा सिखाया था। अभी मुझे खुद का खोलना है तो पहले मुझे देखना तो पड़ेगा ना कैसे सिखाना है। Yes. मतलब देखना है कि कैसे सिस्टम होता है, कैसे होता है, सब मैनेज कैसे होता है। हाँ। हाँ, तो मैंने मेहंदी जयश्री मैम से सीखी है। एंड नेल आर्ट तो मैं आर्यन सर से अभी रिसेंटली अपडेट हुई हूँ। सारे नेल आर्ट में, कोर्सेस में, आर्ट वगैरह में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा उनके Wow. साथ भी। वो दिल्ली के हैं, तो Okay. दिल्ली तक तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकती और इतना दूर फैमिली अलाउड भी नहीं करेगी, बट उनका यहाँ पर ही वर्कशॉप था तो वो मैंने अटेंड किया था। Okay. अच्छा रिजल्ट था मेरा भी। तो और आपने बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स को अटेंड किया है और बाकी फिर आप अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट यस किया है। एग्जैक्टली। तो ये जो सारी स्किल्स हैं, आपने फिर प्रोफेशनलिज्म के अंदर जब आप एंटर किए, फर्स्ट लाइन एक्सपीरियंस क्या था आपका? मुझे आज भी याद है, मेरे फर्स्ट क्लाइंट मारवाड़ी क्लाइंट थे। Okay. तो डर गई थी कि फर्स्ट क्लाइंट मारवाड़ी अच्छे ही रहते नो डाउट, बट कैसा हो गया था कि बहुत नर्वसनेस था कि पेमेंट कंप्लीट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा मार्केट में एक वो ऐसा एक है टर्म था। हाँ, हाँ, तो पेमेंट मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। और हमारे में मेहंदी में कैसा रहता है कि ये डिजाइन का ये कॉस्ट रहता है, मतलब नॉर्मल आप जितना हायर डिजाइन लोगे उतना हायर प्राइस जाएगा। जैसे कि आपने मुझे बताया था राहुल 7 फिल्टर्स 5 फिल्टर्स। यस। तो वो सारे मेहंदी के पाउडर्स के टाइप्स है। Okay. या वो हम सेल करते हैं। और Okay. ये मेहंदी की डिजाइन अलग रहती है, बीड्स रहते हैं जो मेहंदी के अंदर 3 फिल्टर में बहुत ज्यादा बीड्स रहते हैं, 5 फिल्टर में थोड़े कम, और 7 फिल्टर एकदम स्मूथ, जिससे हमारे मेहंदी को एकदम स्मूथली यूज हो। ओके। या और क्लाइंट के फोटोज वगैरह रेफरेंस बहुत अच्छा रहता है, बट बाद में क्लाइंट वो उसका कॉस्ट सुनते हैं तो बोलते भाई 5 रुपए के कौन से और मतलब इतना चार्ज क्यों ले रहे हो आप। बट वो टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं, बहुत मेहनत लगा यहाँ तक आने में, और ये वर्क मेरा 2 से 3 घंटे का है। तो मतलब लाइक हम क्यों इतना पे करें, बट आपको पे करना चाहिए क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, और हमारे रेट भी एकदम रिजनेबल रहते हैं, इतने भी हाई नहीं रहते। बट उनको ऐसा है कि 5 रुपए का कोन है तो 50 रुपए में लगा के खत्म करो, बट ये तो नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हो कि एक स्किल्स के लिए या फिर जो एक प्रोफेशनलिज्म है उसके अंदर जो हार्डवर्क हो रहा है उसका तो पे होना ही चाहिए। एग्जैक्टली, होना ही चाहिए। मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल रहेगा कि आपका क्या पे स्केल है, मतलब आप क्या कैसे क्या चार्ज करते हो? जैसे कि मेरी ब्राइडल विद फिगर्स 2 फिगर्स इंक्लूडिंग है 11,000 से स्टार्टिंग है मेरी ब्राइडल्स का, और साइडर्स के हम 250 लेते हैं विद अरेबिक हैंड। और अरेबिक हैंड, अरेबिक इन द सेंस के स्टार्टिंग में ऐसा ब्रॉड बेल्ट रहता है, बोथ हैंड्स फ्रंट एंड बैक साइड, 250 स्टार्टिंग है। बाद में जैसे जैसे आपकी लेंथ होती जाएगी वैसे वैसे चार्जेस रहते हैं। ओके। तो और ये सारे स्टेजेस में भी होते हैं क्या?
पहले ये होगा फिर उसके बाद ये? एक्चुअली देखो, आज कोई एंगेजमेंट की ब्राइड लगा रहा है तो हाँ जी। उनका 2500 से स्टार्टअप रहता है, 2500 3000 अराउंड। ओके बाद में वो ब्राइडल जा रहे हैं, उसमें भी फिगर्स वर्क रहते हैं। अभी आप चाहो तो मैं आपका फेस भी इन मेहंदी ड्रॉ कर सकती हूँ। ओके तो पोर्ट्रेट डिजाइन रहती है, फिगर्स वर्क रहता है, मतलब हर एक चीज कस्टमाइज होती है। समझो कि आज आपकी शादी लव मैरिज है, आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो वो पूरा मेहंदी में भी कर सकते हो। Wow. अभी रिसेंटली मैंने मेरी एक ब्राइड की थी जिसकी लव स्टोरी क्रिएट की थी, वो लव मैरिज किया है उन्होंने। मतलब पूरे हाथ में पूरा मेहंदी लव में उन स्टोरी, चीजों को बताया गया है। एग्जैक्टली पूरा मैंने ड्रॉ किया था कि वो सूरत में थे और उनके फियांसे मुंबई में थे। वो मेकअप आर्टिस्ट थे सामने वाले, Wow. और उनके फियांसे का खुद का बिजनेस था। तो वो पूरा उन्होंने क्रिएट कराया था, मंचूरियन खाया था, इस्कॉन में मिले थे, बहुत कुछ कस्टमाइज किया था उन्होंने हाथ में। फर्स्ट टाइम उज्जैन गए थे तो उन्होंने यहाँ पर शिव पार्वती ड्रॉ किया था। उन लोग ने फर्स्ट एक दूसरे को क्या सॉन्ग डेडिकेट किया था, पूरे ओल्ड फैशन सॉन्ग थे, मतलब बोलते ना ओल्ड इज गोल्ड। पूरा पूरा क्रिएटिव किया था एकदम, एक एक चीज उन्होंने अपने प्यार की निशानी हाथ में करवाई थी। ये सारी चीजें मेहंदी से इन हाथ मेहंदी। में कर सकते हैं? या इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स। बट ये इसको टाइम लगेगा? हाँ टाइम लगता है, मतलब देखो मैं ब्राइडल में 3 आवर्स लेती हूँ, 3 आवर में मेरा हैंड एंड लेग्स दोनों हो जाता है। Okay. बट इन केस आपका फिगर आउट ज्यादा है तो उसके अंदर हम 6 आवर का टारगेट लेके चलते हैं, और मेरी एक दिन में 3 से 4 ब्राइड होती है। ओके या तो मैं जिस स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ मैं उनको ही अपने साथ ऑर्डर्स पे लेके जाती हूँ ओके कि उनका पे स्टार्ट हो जाए, ओके कि वो लोग भी स्टार्टिंग, मतलब उनको ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ। मतलब मैंने भी बहुत काम किया बट मुझे पे नहीं मिलता था, बट मैं मेरे स्टूडेंट्स को सामने हैंड ऑन हैंड पेमेंट भी कर देती हूँ और उनको प्रैक्टिस भी मिलता है, और उन लोगों को क्लाइंट के साथ कैसे कन्वर्जेशन करना है वो भी मैं सिखाती हूँ। वाओ या दैट्स सो गुड। तो ये जो चैलेंजेस है, मतलब एक कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज एक आपने जो एक बिजनेस ओपन किया है आरू आर्ट के नाम पे, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल थी। बहुत तो जैसे कि आरू आर्ट का ना, एक आपने मुझे कह रहे थे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी एक टीम है। यस जहाँ पर कभी आप स्टूडेंट्स के जिक्र कर रहे हो, कभी आप अपने फ्रेंड्स का जिक्र कर रहे हो, कभी आप अपने सिस्टर्स का जिक्र कर रहे हो। तो आरू आर्ट में आपने बताया कि आप मेहंदी, आप नेल आर्टिस्ट में आप प्रो, आप वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, आप नई नई चीजों को आप एक्सप्लोर करते हो। यस और जब आप नहीं रहते हो तो आपने बताया था कि आपकी एक बेस्ट कलीग है जो आपके एब्सेंस में पूरे आरू आर्ट को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल नहीं करते, बेसिकली रन करते हैं, हैंडल करते हैं। और वो मेकअप आर्टिस्ट में शी इज वन ऑफ द बेस्ट। सोनिया सोलंकी, तो वो मेकअप आर्टिस्ट है। हेलो, कैसे हैं आप सोनिया मैम? यस। तो अभी हमारा बस आरती मैम से बहुत सारी चीजों के ऊपर बातें हुई हैं और हमने नेल आर्टिस्ट, मेहंदी के बारे में बात की। अब मेकअप एक बड़ा समुद्र है, एक ओशन है, और मैं तो एक बिगिनर हूँ। तो मेरे कुछ सवाल ऐसे रहेंगे कि आप जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट है, इन्होंने मुझे एक ब्राइडल के बारे में बताया। एक ब्राइडल का इन्होंने कहा कि मैं 3 घंटे के अंदर हाथ और पैर में दोनों के अंदर मैं मेहंदी निकाल देती हूँ, या फिर नेल आर्ट हो जाता है। मेकअप का क्या है? मतलब सारे आमा सो अगर एक मेकअप आर्टिस्ट का क्या रोल होता है, आप मुझे बता सकते हो? जैसे कि आरती मैम के साथ जब मेरा बात हो रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ब्राइडल को उनको पूरा एक लुक देने में, मेहंदी से लेके नेल तक, शी टुक ऑलमोस्ट 3 आवर्स। बट एक ब्राइडल का मेकअप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, वाटर प्रूफ मेकअप लगाया जाता है, आप सब नोटिस करते रहोगे, पसीना नहीं आना चाहिए, पोछा तो मेकअप नहीं जाना चाहिए। तो कैसे, मतलब एक मेकअप के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या चीजें होती हैं? राहुल, मेकअप के 5 लुक्स होते हैं। ओके। बेसिक मेकअप, वाटरप्रूफ, एचडी, 3D, ब्राइडल। बेसिक, देन साइडर्स, HD, 3D, वाटरप्रूफ एंड ब्राइडल। ये सारे मतलब मुझे तो जहां तक यही लगता है कि मतलब मेकअप मतलब वही बेसिक फाउंडेशन लगाया, टोनर लगाया, खत्म, ब्लश लगा लिया, आई लैशेस एंड ऑल। नहीं, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। ओके। क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक मतलब उसका लुक भी हमें बहुत अच्छे से क्रिएट करना पड़ता है। हाँ जी। हाइलाइट्स करना पड़ता है, ब्लशर है, हाइलाइटर है, फिर आईज को इनहांस करना पड़ता है, हाँ, ग्लिटर से उसकी आईज भी मतलब एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ओके। मतलब एक परफेक्ट ब्राइड दिखाने के पीछे कितना टाइम लगता होगा?
2-3 आवर्स लगता है। ओके। जैसे कि आजकल है ना यूट्यूब के ऊपर है ना एक है ना मीम चल रहा है कि अचानक से एक डार्क शेड की थी, मेकअप आर्टिस्ट ने ऐसा बना दिया कि वो एकदम गोरी हो गई। वो लोकल लोग करते, मतलब जो लोग 2-3 थाउजेंड में कर लेते हैं, वो लोकल कर देते हैं। बट ऐसे प्रोफेशनल लेवल पे देखने जाओ तो 20,000 में भी मेकअप होता है। ओके। बट वो प्रोफेशनल लेवल रहता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो पूरा प्रोसीजर परफेक्ट करते हैं। क्या मेकअप स्किन टोन के ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपसे मीम का पूछा, डार्क शेड से सडनली वाइट शेड कर दिया। कोई कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे गोरा दिखाओ, ओके। तो हम कर तो देते हैं गोरा, फिर वो ब्लैक हो जाता है। हाँ जी, स्किन वापस से डल हो जाती है। यस, हाँ। तो वो गोरा उसको दिखाना नहीं है, उसको ब्यूटीफुल दिखाना है। मतलब तो वो टोन लाइट, मतलब जो टोन है वही टोन में हम उसको मेकअप कर सकते थोड़ा सा वो टोन को हम लाइट, Yes. जैसे कि अगर मेरा एक डार्क ब्राउन टोन रहेगा हाँ। तो उसको आप थोड़ा सा लाइट ब्राउन के अंदर कन्वर्ट Yes, करेंगे। yes. और जो मीम में दिखा रहा है सीधा ऐश्वर्या राय बना नहीं, दिया नहीं, जा रहा है। वो अपन स्किन केयर भी करना चाहिए ना। अभी तुम Yes. ऐसा बोलोगे कि मैं दिखती हूँ करिश्मा कपूर और मुझे बनना है, मतलब ऐसे कोई भी एक्ट्रेस का नाम। हाँ जी। हाँ, तो हम वैसे नहीं कर सकते, हमको स्किन रूटीन भी करना पड़ता है, तब भी जाके हम मेकअप अच्छे से कर सकते हैं। एक परफेक्ट ब्राइडल के लिए, जैसे कि आप मुझे एक स्किन रूटीन बता रहे हो, मेरी एक फ्रेंड थे शिवानी करके, उनका अभी 8 मार्च को ही उनका शादी था, तो हमारा बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा था दिसंबर में। तो शी वाज लाइक कि मैं ना ग्लूटाथोनाइन वाला कराऊंगी, उसके कुछ सेशंस होते हैं तो उससे बॉडी के अंदर एक नेचुरल ग्लो आता है। और जब वो डॉक्टर के पास गई तो उसने बोला कि स्किन केयर भी करना बहुत जरूरी है। यस, स्किन Yes. केयर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी एक नाइट क्रीम है आरू आर्ट की, वो हम्म। 7 डेज में रिजल्ट बहुत अच्छा देती है। ओके। हाँ, तो वो ट्राई कर सकते हैं। ओके। Yes. तो एक परफेक्ट ब्राइडल के लिए बिफोर मेकअप स्किन केयर कब से स्टार्ट करना चाहिए होगा? 1 महीने पहले से ही फेशियल है, क्लीन अप है, वो सब स्टार्ट कर देना चाहिए। और मतलब ऐसा हेल्दी फूड खाने का, जंक फूड को अवॉइड कर देने का, ऐसा सब स्टार्ट करना पड़ता है। मेरा ना 2 कंफ्यूजन है, फेशियल अच्छा है कि ब्लीच अच्छा है? फेशियल, ब्लीच क्यों नहीं? मतलब 30 के बाद ब्लीच करो तो ठीक है। आफ्टर द एज ऑफ 30? यस, मतलब ब्लीच में ऐसा क्या है कि मैंने बहुत बार सुना है और ब्लीच से स्किन टाइट हो जाती है, आपके हेयर्स गोल्डन या फिर रेड Yes, कलर में हाँ, होना स्टार्ट हो जाता है, yes. पर फेशियल में ऐसा नहीं है। हाँ, फेशियल में क्योंकि मसाज मिलता है, क्रीम रहता है, तो वो हाँ। ऑब्जर्व करता है स्किन में। हाँ। तो वो मतलब ऐसे साइड इफेक्ट नहीं दे सकता। ब्लीच में ब्लीच में मतलब हेयर गोल्डन हो जाते, फिर वो मेकअप करते हैं तो फिर वो दिखता है, और 2-3 घंटे के बाद फिर वो ज्यादा ही ग्रे दिखने लगता है। ओके। और जैसे कि चलो मान लेते हैं मैं लड़का हूँ, तो मुझे क्या कराना चाहिए, फेशियल की ब्लीच? फेशियल, फेशियल के मतलब जो कोई भी रहेगा जिसको जीरो नॉलेज है, सो ही कैन ट्राई फेशियल एज कंपेयर टू द ब्लीच स्टार्टिंग क्लीन अप कर सकता है। स्किन केयर में। स्किन केयर में तो मतलब हाँ, क्लीन अप कर सकते हो स्टार्टिंग में 1 मंथ पहले, ओके। फिर धीरे धीरे मतलब ऐसे ये कर सकते हो फेशियल। मतलब जैसे कि हम बार बार ब्राइड की बात कर रहे हैं, दूल्हे की भी बात कर लेते हैं। मैरिज है, दूल्हा आया, तो जैसे कि अगर मैं नॉर्थ साइड की बात करूं, आज भी फेयर एंड हैंडसम चल रहा है, शादी के पहले दूल्हे को फेयर एंड हैंडसम लगा दिया जा रहा है, पॉन्ड्स का पाउडर लेके ऐसा नहीं। चिपका दिया, लड़का गोरा हो गया, बन गया दूल्हा। उसका भी स्टेप रहता है ना, मॉइस्चराइजर है, ओके। फिर कंसीलर है, फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट है, और मैंने तो देखा है कि ऐसे ग्रूम भी आई शेडो करते हैं, आई मतलब सब करते हैं। हम तो lens, पॉन्ड्स पाउडर ही सब- जान नहीं, रहे नहीं, सब करते हैं। नहीं, सब बॉयज भी कंसीलर लगा रहे हैं? यस, करते हैं। ओके। तो मतलब ग्रूमिंग भी है, हो रही हाँ। है, एंड ब्राइडल्स भी साथ में Yes. प्रिपेयर हो रहे हैं। यस, मेरा आप दोनों से ये सवाल रहेगा, अगर एक बेसिक, अगर मैं ये पूछूं कि आजकल के जो बिगनर्स है ना, वो ना यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पे ना बहुत सारे चैनल्स है जो ये बता रहे हैं कि आपको ना 5 स्टेप्स आपको डेली करने चाहिए अपने स्किन को हेल्दी रखने के लिए। आपके हिसाब से क्या है, क्या होना चाहिए, एक बेसिक रूटीन एक बता सकते हो क्या? फेस वॉश दिन में 3 बार करना चाहिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। मतलब मॉर्निंग एक बार सुबह सो के उठा, आफ्टरनून मतलब लंच के टाइम पे, यस, और रात में सोने के सोने पहले के एक बार पहले। फेस वॉश किया, हाँ। एंड नाइट क्रीम लगा के मतलब सो जाना। ओके। और मतलब मॉर्निंग में सनस्क्रीन यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉट इन की, यस, मतलब इसमें मतलब क्या डॉट इन की में क्या अलग है एज कंपेयर टू द अदर?
मतलब ये बहुत ही ये SPF 50 है, मतलब ये 7 हाउस रह सकता है। 7 आवर्स तक ये आप नोटिस कर सकते हो, मतलब अगर आप Yes. डे में घूम रहे हो हाँ। तो 7 आवर्स बेसिकली हम इसको लगा सकते हैं। Yes. तो हम कहीं पे भी धूप में घूमेंगे तो वी हाँ। कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द Yes. सनलाइट। D10 हाँ। बेसिकली ये बचा लेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मुझे ये जानना होगा कि एक मेकअप आर्टिस्ट को या फिर एक नेल आर्टिस्ट को, मेहंदी आर्टिस्ट को एज अ बिगिनर ज्वाइन करना है तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? जैसे कि आपने कहा था कि मेरा तो पैशन है, 70 to 80% आई एम अ सेल्फ मेड, एंड अपने आप को करेक्ट करने के लिए मैं वर्कशॉप्स अटेंड करती रहती हूँ। बट आज के ज़माने में इतने कंपटीशन में किसको अगर खड़ा होना होगा तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट तरीका होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मल कैसा रहता है कि सब जगह पे वर्कशॉप की फीस कम रहती है कंपेयर टू क्लासेस। ओके, क्लासेस आप ज्वाइन कर रहे हैं 1 मंथ 2 मंथ के, और वर्कशॉप 1 डे 2 डेज के वर्कशॉप रहते हैं। हाँ, सो हमारे अपकॉलिंग अभी नेल्स के, मेहंदी के, इनके मेकअप के हमारे वर्कशॉप स्टार्ट है, जिसमें Okay. आपको समझेगा कि हमारा टेक्निक क्या है सिखाने का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जेशन स्किल बहुत ऐसे रहते हैं। मेरे पास आज स्टूडेंट है नेल्स के जो 18 ईयर की है, 25 ईयर्स की है, 35 ईयर की और 55 ईयर्स की भी है। ओके, मतलब चारों की एज में 10 ईयर्स का डिफरेंट है, राइट? तो मुझे सबको समझे वो लैंग्वेज यूज करनी है। अभी 18, 25, 30 वाले समझ जाएंगे, बट 55 वालों के लिए तो ये सब नया है ना। वो टाइम पे हाँ तो जी। नेल पॉलिश ही थी, लगा लो खत्म, शादी हो गई। हाँ, बट ये टाइम पे तो भाई मेहंदी के नेल्स अलग, यस, संगीत के अलग, शादी के यस। अलग। तो ये सब चीज अभी बहुत बहुत अच्छा आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है, बहुत बर्थडे है तो trend मुझे चल कुछ रहा है। नया हाथ पे यस लगाना है। एग्जैक्टली। अभी यस, कैसा है कि रश्मिका ने अभी शादी की, राइट? हाँ तो जी, उन्होंने डे बाय डे मेहंदी बहुत मिनिमम हो रही है, बट शकन के तो खत्म नहीं होगी, बट हाँ मिनिमम जी, हो रही है। बट कंपेयर टू नेल आर्ट डे बाय डे इंक्रीज पे इंक्रीज होते जा रहे, यस, राइट? तो रश्मिका ने अभी गोल्डन नेल्स किए थे, उसके बाद कितना ट्रेंड निकला था कि सब लोग गोल्डन ट्रेंड हाँ या कर रहे हैं। तो हम लोग हमारे वर्कशॉप में मतलब ऑनलाइन बिजनेस जो दिखेगा वो ही बिकेगा। यस, या तो ये हम सिखाते कि कैसे बिकाना है, कैसे दिखना है मार्केट में। यस, हम लोग ने भी मतलब समझो कि बिल्डिंग के 4 जो स्टेप है वो ही मजबूत रह गए, तो आप 10 माल की बिल्डिंग बनाए 50 माल की, वो यस, नीचे नहीं टूटेगी। हाँ तो जी, हम लोग भी पहले स्टूडेंट का बेस एकदम स्ट्रांग करते हैं, जिससे कि वो आगे किधर अटके नहीं। बाद में वो ऊपर 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 कितना भी सीखे, बट बेस उसका स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ। कन्वर्जेशन स्किल, जैसे कि कोई क्लाइंट आ रहा है तो वो डर रहा है। अभी अभी कल की बात है कि मैं नहीं थी क्लासेस पे, सम रीजन मैं बाहर गई थी कुछ काम से। तो वो टाइम पे 2 इंक्वायरी बेसिस आए थे कि हमें नेल आर्ट सीखना है, और ओके, मैं थी नहीं। तो मेरे जो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनको सिर्फ अभी 1 वीक ही हुआ है। वो स्टूडेंट्स ने इंक्वायरी बेस हैंडल किया, और वो दोनों इंक्वायरी बेस अभी मेरे स्टूडेंट्स हैं। वाह, मतलब मैं मेरे स्टूडेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस लेवल सिखाती हूँ कि वो मैं नहीं रहूं या वो खुद के भी क्लाइंट अटेंड कर सके विद इन 6 डे या 7 डेज के अंदर। वाह, या सो दैट्स द बेस्ट थिंग। Yeah. मतलब अगर आरू आर्ट के अंदर स्किल्स के साथ साथ कॉन्फिडेंस का भी एक कॉन्फिडेंस तो अच्छा मिलेगा। खासा। अभी Yes. कैसा है कि आप काम किधर से भी सीख लोगे, बट हाँ आप जी। में बोलने का हुनर ही नहीं है तो मतलब क्या? यस, क्योंकि आजकल Yeah. मार्केट में जितना आप बोलोगे क्लाइंट उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट कर Exactly, सकते हैं। yeah. अगर किसी को आरू आर्ट्स के साथ ज्वाइन होना है या फिर किसी स्टूडेंट्स को सीखना है तो आप क्या बता सकते हो कि क्या प्राइस है अलग अलग चीजों का, या फिर अगर किसी को अगर एक पूरा पैकेज लेना है, Yeah. ही वांट्स टू लर्न एवरीथिंग, मेहंदी, नेल आर्टिस्ट, मेकअप एंड ऑल, तो आपके हिसाब से आप मार्केट से आप क्या ऑफर दे रहे हो? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसा है हमारे यहाँ पर कि हम सिखाने के साथ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ सिखाते हैं। मतलब आप स्टूडेंट को अपने साथ गेस्ट के पास भी लेके जाते हो, Yes, क्लाइंट के पास? exactly. मेरे सारे मेहंदी के स्टूडेंट, नेल आर्ट के स्टूडेंट इन हैंड क्लाइंट भी लेते हैं, वो भी मेरे। या और ब्यूटी के स्टूडेंट्स भी हम लोग डायरेक्ट इन हैंड क्लाइंट दे देते हैं हाँ उनको कि जी। आप प्रैक्टिस करो ऐसा। और उसमें ऐसा है कि आपको हमें कांटेक्ट करना रहेगा, तो आपको नीचे दिए हुए आईडी और कांटेक्ट नंबर पे मैसेज या कॉल करना है। आपको सम रीजन कॉल बैक नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे आपको कॉल हो जाएगा, क्योंकि डे के इतने सारे कॉल्स रहते हैं कि सब कॉल अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए भी फ्रेंकली। तो हमारे यहाँ पर जो कोई भी ऑफर्स भी रहते हैं वो हम 10 या 15 डेज पहले डालते हैं, जिसके लिए सब लोग प्रायर बुकिंग कर रहे हैं। ओके, क्योंकि प्रायर बुकिंग रहेगा तो हमें भी ये स्लॉट पता चलेगा कि ये स्लॉट में इतने जन है, ये स्लॉट में इतने जन है। ओके। Yeah. और अगर एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करना है तो आप क्या फीस स्टूडेंट लेंगे? ज्वाइन करना है
तो हम यहाँ पर आईडी और कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं, ऊपर इंस्टा आईडी का स्कैनर भी दे रहे हो, आप हमारा वर्क भी देख सकते हो और आप जल्दी से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसमें 35,000 का नेल आर्ट प्रोफेशनल डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, जो हम लोग 25,000 में लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग 75% प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को घर पे लेके जाने के लिए और यहाँ पर सीखने के लिए भी। 75% प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं मतलब? या 75% प्रोडक्ट इन द सेंस के स्टार्टिंग अभी प्रेस ऑन्स, अभी आप देखते हो कि कोई क्लाइंट को 2 घंटे का टाइम नहीं है हमारे पास आने हाँ के जी। लिए, तो हम लोग रेडीमेड नेल्स बना के देते हैं। अभी मैंने आपको हाँ। बोला खुशी सोलंकी, यस। तो वो शूट्स में बहुत बिजी रहती है, तो वो हाँ। डायरेक्ट यहाँ ऑर्डर देती है, हम उनको सेट पे भिजवा देते हैं। ओके। उनका जहाँ भी लोकेशन पे शूट चलता रहता है, हम वहाँ उनको डिलीवरी करवा देते हैं वी फास्ट या उससे। तो वो भी बिजनेस अभी बहुत ग्रो अप हो रहा है। तो उसके अंदर की जो किट है, जैसे कि यूवी लैम्प, टॉप कोट, बेस कोट, 6 टाइप जेल पॉट्स, मतलब वो बहुत Wow. कॉस्टली है, जो कोई भी आर्टिस्ट नहीं देता है अभी तक, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, या फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब वो- अगर वो लर्निंग स्टेज पे हैं तो ये हाँ। सारे प्रोडक्ट्स के हम साथ आप उनको हैंड्स फ्री सिखाते देते हो कि हैं। आप उनको सिखाते हो या। हैंड यूजेस सारे? उसके अंदर हम लोग 500 टिप्स भी दे रहे हैं प्रो लेवल के, जो वो डायरेक्ट क्लाइंट पे यूज भी कर सके। अभी Okay. हमारे जो स्टूडेंट है, न्यू बैच चल रहा है, वहाँ हम लोग ने जो किट दी है, वो लोग क्लाइंट भी लेना स्टार्ट हो गया है। उन्होंने Wow. जो फीस पे किए उससे डबल उन्होंने कमा भी लिया है विद इन 7 days। मतलब अगर एज अ स्टूडेंट भी मैं ज्वाइन करूं या तो मतलब एक अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है और वो बहुत जरूरी है। 7 to 10 डेज के अंदर वो चीजें आप निकाल सकते हो। सो ये कोर्स में हम हमारे स्टूडेंट्स को, ये हमारी बुक है जिसके अंदर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, नेल आर्ट के सारे स्टेप्स वगैरह बहुत कुछ इसके अंदर डिटेल में है, जो इन फ्यूचर समझो कि कोई मैरिड है या कोई बेबी वाली गर्ल्स हमारे पास सीख रही है, आंटी सीख रही है और वो बोल रहे हैं कि अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इन फ्यूचर ट्राई करूंगी वापस, तो मैंने बोला उससे अच्छा आप हमारी बुक रखो जिसमें आप इन फ्यूचर भी क्यों सीखना है आपको, आपने पे किया ही ऑलरेडी, तो आपके पास पूरे नोट्स है जिससे आप देख के पढ़ के कर सकते हो। मतलब अगर एक बार मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया हम्म। बट किसी रीजन की वजह से मैं प्रोफेशनली मैं उसको यूज नहीं कर पाया, तो हाँ यस ऑफ कोर्स चीजें हम भूल जाते हैं, या तो आप एक रिटन फॉर्म में आप आरू आर्ट की तरफ से आपने अपना खुद का बुक भी बनाया यस, है। ये हमारी पूरी बुक है जिसके अंदर पूरा डिटेल में नॉलेज है, स्टेप बाय स्टेप। कोई मतलब समझो किसी को नेल आर्ट का कोर्स नहीं आता है, उसके हाथ में ये बुक लग गई तो खत्म, उसको 25,000 डालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा है। ये बुक हमें कैसे मिल सकती है? सो ये बुक तो ऐसे ही नहीं मिल सकती, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा ये बुक के लिए। तो ओके मतलब बेसिकली आरू आर्ट के अंदर स्किल्स के साथ हमें एक बुक भी मिल रही है Exactly. जो हमें वापस से इन फ्यूचर गाइड भी करेगी Yeah. और हम हमारे स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। yeah. अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर मैंने एक बार आपके साथ सीखा, हाँ, सो क्या अगर कभी इन फ्यूचर क्या हम आरू आर्ट के साथ जुड़ सकते हैं वापस से? बट ऑब्वियस, और हम आप मुझे रात को 2 बजे भी कॉल करो कि मैम मैं यहाँ पर अटकी हूँ, मुझे ये स्टेप नहीं समझ रहा है, मैं क्या करूँ, तभी भी हम आपका कॉल अटेंड करके आपसे कन्वर्सेशन करेंगे और आपका वो प्लीज कंफ्यूजन काम के क्लियर लिए कॉल करेंगे। कीजिएगा रात को 2 बजे। ओके डेफिनेटली डन मैम, Yes. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। यस गाइस, वेलकम टू आवर रैपिड फायर क्वेश्चन। सो यस, आरू आर्ट एंड उनकी टीम के साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आप नोटिस कर सकते हो जो बेसिक्स हैं, एडवांस भी हो सकती हैं, बट हमारे लिए क्या है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। सो यस मैम, सबसे पहला क्वेश्चन आपके नेल आर्ट से है। नेल आर्ट में एक्रेलिक, स्टिकॉन्स की जेल जेल, कैसे? जेल और एक्रेलिक दोनों सेम डे, मतलब दोनों का थिकनेस सेम है, 45 डेज दोनों रहते हैं। Okay. और एक्रेलिक से नेल डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो पूरे पाउडर बेस से बने रहते हैं, पूरे एक्रेलिक बेस, मतलब किधर भी ठोकर लग गई खत्म। ओके, बट जेल पूरा नेल सॉफ्ट करते हैं और ओरिजिनल दिखता है। वाओ, Yeah. डन, थैंक यू। सो मैम, मेकअप लुक और नॉन मेकअप लुक, नॉन मेकअप मतलब अगर मेकअप नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस, बट डेली स्किन केयर रूटीन तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब अगर नॉन मेकअप लुक विद स्किन केयर, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। ओके, फाउंडेशन और कंसीलर कंसीलर कैसे? कैसे? क्योंकि फाउंडेशन एक बार स्किप कर सकते हैं बट कंसीलर नहीं कर सकते क्योंकि वो डार्क सर्कल को मतलब ऐसे हाइड करता है। ओके डन। लिपस्टिक और लिप ग्लॉस, लिप ग्लॉस, बिकॉज लिपस्टिक हमारे लिप्स को ब्लैक करती है, मतलब हम लोग लिप ग्लॉस नहीं यूज कर रहे और सन में जा रहे हो तो वो हमारे ब्लैक लिप्स होते हैं उससे, हाँ जी। तो लिप ग्लॉस यूज करोगे तो वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिप्स ब्लैक नहीं होंगे। ओके, मतलब जिनके लिप्स ब्लैक है प्लीज लिप ग्लॉस के तरफ आ जाइए।
वन मेकअप, या फिर आप मैं ऐसा कह लूं कि एक ऐसा मेकअप किट जो मुझे कभी ऐसा लगता है कि मुझे स्किप ही नहीं करना चाहिए अपने लाइफ में? फेस वॉश। फेस वॉश, जैसे आपने कहा कि दिन में 3 बार, Yes. सुबह दोपहर शाम। Right. ओके, सेलिब्रिटी यू वांट टू वर्क? भारती सिंह एंड खुशी सोलंकी, मतलब सेम के साथ आपको बार बार काम करना है? बिकॉज वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ है, उनके साथ काम करने में बहुत मतलब फैमिली लगता है। वाओ, Yeah. यस। अ मोस्ट डिफिकल्ट लुक यू हैव एवर डन, मतलब किसी क्लाइंट ने बोला है कि मुझे तो बस 3D करिश्मा कपूर ही बना दो। 3D लुक। 3D लुक Yeah. कैसे, क्या क्या रहता है? क्योंकि 3D लुक में प्रॉपर ही मतलब सब दिखना चाहिए। कंसीलर है, फाउंडेशन है, हाइलाइटर है, ब्लशर, ये प्रॉपर शेप में दिखना चाहिए। ओके, उसीलिए मतलब वो 3D लुक करना डिफिकल्ट है थोड़ा। एज कंपेयर टू एनी अदर। यस। लास्ट क्वेश्चन मैम आपसे, टू whom you are going to be give all your credit? सो सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूंगी मेरे फैमिली को, एंड Yes. एक स्पेशल वन जो मेरी लाइफ में एज अ फ्रेंड आप समझ सकते हो, उसके वजह से आरू आर्ट इतना आगे पहुंचा है, और मेरे टीम बहुत बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और उसका सपोर्ट एक्स्ट्रा है जिसके वजह से आरू आर्ट इतना आगे है कि उसने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब अभी कॉल करूँ ना रात को कि ये हुआ है, आ रहा हूँ, घर पे कुछ भी बोल के बट आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, हो गया। सारे क्लाइंट से डील करने से लेकर सब कुछ, मतलब मुझे सिर्फ ऐसा है कि क्लाइंट आ रहे हैं, मुझे करना है, बट क्लाइंट Yes. को लाना इट्स वेरी हाँ. डिफिकल्ट। Yes. और क्लाइंट को लाना, आरू आर्ट को यहाँ से इधर तक लाना, पहले मेरा शॉप जेन्युइनली बोलूं तो बहुत छोटा सा था, बहुत मतलब बहुत छोटा सा, मतलब एक क्लास में 3 या 4 पर्सन ही बैठ सकते थे, और उसमें से आरू आर्ट इतना बड़ा हुआ है। सो Yes. सब क्रेडिट उसको ही जाता है, और मेरे मॉम डैड को तो ज्यादा ज्यादा है क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया। मुंबई में रहते भी इतना मुझे બોલતે ના છૂટ दी, हम गुजरातीમાં કે छूट आई पीछे એટલે આગળ વધી છે। तो Okay. मॉम डैड का बहुत सपोर्ट है, बहुत सारा, मतलब रात को 2 भी बजता है, 3 भी बजता है, ऑर्डर पे से आने में कोई सवाल जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, भरोसा है, मेरी लड़की ये काम करे, बात कर ऐसे। ओके, आपने बैक से जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा था कि कहीं ना कहीं आपके पीछे किसी का तो हाथ है, ऊपर वाले का। यस, देखो मैं ज्यादा बोलना तो नहीं चाहूंगी, श्याम जी का नाम सुना होगा, खाटू श्याम। जी, हाँ जी, कृष्ण भगवान yes. के ही सारे स्वरूप है, बट हाँ, खाटू yes. श्याम मतलब उनको बर्बरिक है, जी, तो उनको खाटू श्याम जी को एक अलग वरदान दिया है कि आप उनके वहां से कोई खाली हाथ जा ही नहीं सकता। मतलब उनको एक वरदान है कि जिसके जिंदगी में मैंने दुख लिख दिया है, उसके हाँ. जिंदगी में कभी खुशी आ ही नहीं सकती, बट वो तेरे दरबार में आ गया तो वो पूरा झोली खुशी से जाएगा, उसकी मनोकामना सारी पूरी होगी। टच फूड की मेरी छोटी सी वो थी शॉप, उसमें से मैं 15 दिन के अंदर आरू आर्ट में आई हूँ, इतना बड़ा 15 दिन के अंदर हुआ है। मतलब 15 सितंबर को मैं गई हूँ, और 1 नवंबर 2 नवंबर तक मेरा ये सब हुआ है, मतलब अनबिलीवेबल है मेरे लिए ये सब। और नेक्स्ट मैं गई थी देव एकादशी था, जब भगवान उठते तब उनका बर्थडे था, तब 1.5-2 लाख की पब्लिक थी। आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल भी करोगे तो आप देख के डर जाओगे कि नहीं जाना है, बट पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, एक दिन पहले टिकट भी निकल गई 2 टायर में। एक दिन पहले मुझे ट्रेन में बैठ रही हूँ तो भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं खाटू श्याम जा रही हूँ। सो बैठी, पहुंची, रात को 12 बजे वो सब हो रहा है फायर, बाद में रात को 12 बजे मैं दर्शन करने गई, मुझे ऐसा लगा कि लालबाग के जैसे यहाँ भी लाइन लगती होगी, 6-7 घंटे लगते होंगे, बट क्या पता उनकी लीला कैसी थी। मैं सिर्फ 15 मिनट में दर्शन करके बाहर आई हूँ 1.5-2 लाख पब्लिक के बीच में, और मैं एकदम लास्ट में थी, और 1.5-2 लाख में मैंने दर्शन किया है, वो भी श्याम जी सामने है, और 5 मिनट में उनको देख रही हूँ, मुझे देख रहे। It was a blessing. हाँ, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट जो कुछ भी हूँ उनसे मतलब एक मंत्र भी है श्याम जी का, जो मैं आप सबको बोलूंगी कि आप लोग भी करो, आप लोग भी आगे बढ़ो। ओम श्री श्याम देवाय नमो। आप घर से निकल रहे हो तो सिर्फ इतना बोलो कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। सो ये आपकी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। So yes guys, this is our one of the bestest entrepreneur, the upcoming person in the beauty product or the beauty industry of India. Yes, we are supporting the Aru Art. हम बहुत सारे आपको इनके मैम के वर्क्स भी दिखाएंगे, नेल आर्ट से लेके मैम के मेहंदी वर्क, मैम के मेकअप आर्टिस्ट, ब्राइडल। अपार्ट फ्रॉम दिस हम मैम के इंस्टाग्राम हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, प्लीज रीच आउट विद द मैम, वन ऑफ द बेस्टेस्ट आई हैव एवर सीन।
बीइंग अ बॉय मुझे इतना सारा मेकअप के बारे में नॉलेज नहीं था, बट आज के पॉडकास्ट में आई थिंक सो एज अ बिगिनर आपको बहुत सारा नॉलेज मिला रहेगा. सो थैंक यू सो मच. जय खाटू श्याम.